हेलो दोस्तों, वी आर बैक विथ वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ एवरी स्टूडेंट कि हम अपना समय किस तरीके से निर्धारित करें, हमारा समय किस प्रकार प्रबंधित करें जिससे कि हम अपना जो बेस्ट वे ऑफ स्टडी या फिर अधिक से अधिक समय हम अपनी पढ़ाई को दे सके, हम अपने या फिर हमारे जो कोई भी हम अपना काम कर रहे हैं तो उसके जो प्रायोरिटी वाला वर्क है उसे हम अधिक से अधिक समय किस प्रकार दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर लेकर के आज मैं आ चुका हूं। तो इसका जो सबसे बड़ी जो दुविधा होती है आपका सबके मन में, और जो सबसे बड़ा हमारे लिए सबसे कठिन चीज होती है कि हम अपना काम को कल में थोप देते हैं, हम अपने काम को, हमारी स्टडी को हम कल पर थोप देते हैं, तो जिससे कि हमारा काम लेट और लेट और लेट होता जाता है। तो जो हमारा जो सबसे बेस्ट समय होता है वो अपने काम को जस्ट अभी जो समय है उससे स्टार्ट कर दीजिए। आप सारे काम छोड़ दीजिए और जो आपका जो प्राइमरी वर्क है उसे सबसे पहले अपने कार्य को करते रहिए, क्योंकि एक दोहा है हमारा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहरी करेगी कब। मतलब कि कैसे, मान लीजिए आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं और गलती से आपने आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, लेकिन इस चक्कर में आप लेट हो जाते हैं और आपका जो आइडिया है वो किसी और के द्वारा यूज कर लिया जाता है और आप अपनी फील्ड में थोड़े पीछे हो जाते हैं, थोड़े नहीं काफी पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले काम जो करेंगे आप उसे वो करेंगे, आप अपने काम को जस्ट जिस टाइम पर पे है उसी टाइम से स्टार्ट कर दीजिए। जिस समय से आप कल करने की बात सोचा है तो उसे जस्ट अभी से स्टार्ट कर दीजिए। पहला तो आपने इस तरीके से टाइम को क्या कर लिया, सेव कर लिया। सबसे पहले टाइम सेव कर लिया आपने कि हमें अगले समय के लिए कोई चीज को बचाना नहीं है। फिर दूसरी चीज की अब आपके इसमें आएगा दिमाग में कि सर जी ये सर जो हमारे पास तो जो टॉपिक्स हैं वो तो काफी ज्यादा है, हमारे लिए काफी कठिन है, हम कैसे करेंगे इस चीज को, हम इस चीज को कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। या फिर कुछ स्टूडेंट हैं कि नहीं यार हमारे पास समय, हम किस तरीके से मैनेज करें समय को, किस तरीके से हम तो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय है ही नहीं, समय है ही नहीं। या फिर कोई बोलता है कि समय है लेकिन यार किस तरीके से व्यवस्थित करें, किस तरीके से मैनेज करें, ये दिक्कत आती। सबसे पहली चीज तो आप क्या करिए, अपने आप को मोटिव करने के लिए सबसे पहले आप अपने डेली टारगेट क्या करिए, सेव डेली टारगेट लगाइए। आपके पास जितना भी वर्क है, आप पहली चीज डेली टारगेट कैसे लगाएंगे आप, तो उसके लिए क्या करिए, जो आपके पास टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क है उसे आप पहले फाइंड आउट कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। टोटल वर्क कैसे मिलेगा आपको, तो आपको करना क्या है उस फील्ड को ढूंढिए। सबसे पहले आप ढूंढिए कि क्या काम आप करना चाहते हैं। जो जब आपको पता चल जाएगा उसके बाद उसका एक डिटेल जो आपके टोटल जो कंटेंट है, टोटल कंटेंट ढूंढिए, कंटेंट ढूंढिए उसके लिए कि हमें टोटल कितना उसके लिए वर्क हमें करना चाहिए, सफिशिएंट कंटेंट हमें। अब जो है उस चीज में जो भी कार्य करना है वो तो समुद्र है, एक प्रकार का समुद्र है, तो समुद्र में से जो बेस्ट कंटेंट है, सफिशिएंट कंटेंट है, उसे आप खोजिए। और जो कंटेंट है, जो टोटल वर्क है, वहां से आपको मिल जाएगा क्या, जो कंटेंट है वही आपका लिए टोटल वर्क हो जाएगा। और अब आप टोटल वर्क में आपके लिए कितना टाइम बचा हुआ है, कितना टाइम बचा हुआ है आप उसे ढूंढिए। और अब आपके पास जितना टाइम बचा है उसको आप टोटल वर्क में आप क्या कर दीजिए, टोटल वर्क में डिवाइड कर दीजिए टोटल डेज को। टोटल डेज आपने डिवाइड कर लिए, कितने दिन आपके पास बचे हैं। इसके बाद क्या करेंगे आप, यहां से आपको एक प्रकार से एवरेज जो आपको दिन में डेली एवरेज वर्क जो मिल जाएगा वो आप इतने दिन में, मान लीजिए आपको आपके कोई एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको मैथ्स में टोटल 45 चैप्टर्स हैं। कितने, 45 चैप्टर्स हैं और आपके पास मान लीजिए 60 डेज है। कितने, 60, हम 90 डेज ले लेते हैं, ले लिए कितने, 90 डेज, यहां से ले लीजिए 90 डेज। तो हमें क्या मिल रहा है कि हमें प्रत्येक वर्ग के लिए हम क्या कह सकते हैं, 2 दिन है हमारे पास। कितने हैं, प्रत्येक वर्ग के लिए औसतन 2 दिन है। लेकिन यहाँ पर आप ये करेंगे कि जितने भी इजी टॉपिक्स हैं उन्हें एक दिन में, आधे दिन में, एक दिन, हर दिन छोटे टॉपिक जो इजी टॉपिक है उनको पहले कम से कम टाइम पे करते जाइए, जिससे कि ज्यादा टाइम जो बचेगा उसमें फिर मान लीजिए आपके इसमें से 15 जो टॉपिक है, 15 टॉपिक आपके लिए कैसे इजी है, 15 टॉपिक इनको स्टार्टिंग के 15 दिन कर लीजिए, आपके पास बचिए 75 दिन। अब 75 दिन में आप क्या करेंगे, 75 दिन में आप करेंगे क्या कि हमें
जो मीडियम लेवल के जो है उन्हें 2 दिन में कर लेना है। तो वैसे टॉपिक आपके 30 होंगे। 30 हो गए कितने, कैसे, जो कि मीडियम रेंज के हैं। तो आपके लिए बच जाएगा लास्ट में कितने दिन, उन्हें 2 दिन में करते गए तो आपको 30 दूनी 60, 60 दिन में आपके कितने मीडियम रेंज के हो गए। अब आपके पास 30 और 15 45, यहीं पर हो गया दी रही आप यहाँ पर मान लीजिए 20 है, सॉरी इसमें 20, तो 20 दूनी 40, तो 40 और 15 आपने 55, आपके पास 90 दिन थे, 90 में से 55 दिन इसमें यूज हो गए, आपके पास बचे कितने। तो आप कहेंगे कि सर जी अभी भी 35 दिन बचे हैं और हमारे पास टॉपिक सिर्फ 10 है। तो भैया 10 टॉपिक के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम, कठिन टॉपिक आपके बचे हुए, हर दिन को आप जो है 3 दिन में एक टॉपिक करते जाइए आपके पास, और फिर उसके बाद रिवीजन का भी टाइम बच जाएगा। इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। ये तो रही आपकी टाइम मैनेजमेंट की बात कि किस तरीके से और आप किस तरीके से डेली टारगेट बनाएंगे। तो डेली टारगेट आप अपनी एफिशिएंसी के आधार पर, और ये भी टॉपिक जो है मैंने सरल बताया, कठिन बताया, किसी के लिए कोई टॉपिक सरल होता है वही टॉपिक किसी और के लिए कठिन हो जाता है। जैसे कि आप कह दें तो आप जो है नंबर सिस्टम और जितने भी आपके जो संख्यात्मक क्वेश्चंस है मैथ्स में, ये आपके जो है टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग लेकिन इजी टॉपिक होते हैं। तो इसे आप डेली आप जो है चाहे कोई टॉपिक करें ना करें, लेकिन उनको डेली करने की एक आदत बनाए। ऐसे जीके जीएस इनके लिए भी आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। अब ये तो रही आपकी डेली टारगेट की बात। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डेली टाइम टेबल की बात। तो डेली टाइम टेबल का जो टॉपिक है, क्यों ना हम किसी और दिन जो है इसे देखें। तो ये रही आपकी टाइम मैनेजमेंट की क्लास। तो हम एक किसी और दिन आपके लिए टाइम टेबल जो आपके डेली टाइम टेबल है उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय श्री राम।